हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीन जर्नल चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी क्या होता है, कैसे आप इंसेक्ट्स का यूज करके किसी विक्टिम का जो टाइम सिंस डेथ है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और बेसिकली इंसेक्ट का फॉरेंसिक साइंस में क्या आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं और उस इंसेक्ट का इंडिविजुअलाइजेशन तरीके से उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है व्हेन इट कम्स टू फॉरेंसिक साइंस। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर आप कॉन्टिन्यूस व्यूअर हैं हमारे चैनल के देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे तो समझेंगे कि सबसे पहले व्हाट इज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो जब भी मैं चीजें एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइंस में कोई भी टर्म अगर आप बेसिक टर्म समझ रहे हो तो वो टर्म अपने आप आपको बता देता है कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में एंटोमोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है, स्पेशली एनिमल साइंस और जूलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे आप इंसेक्ट से रिलेटेड स्टडीज को परफॉर्म करते हो, जहाँ पे आप इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करते हो, वो उसके लाइफ साइकिल, उसका रिप्रोडक्शन, उसका मार्फोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई आप किस में करते हो? एंटोमोलॉजी में करते हो। जब उसी एंटोमोलॉजी को आप फॉरेंसिक साइंस से कनेक्ट करते हो, जब आप उसका फॉरेंसिक रेलेवेंस पता कर लेते हो, तो वो साइंस का वो ब्रांच क्या बन जाता है? दैट इज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। समझते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट यूजेस इंसेक्ट्स एंड ऑर्थ्रोपोड्स। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो हमारे एक फाइलम में आते हैं, उस फाइलम का नाम होता है ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड फाइलम बोलूं, ऑर्थ्रोपोड्स बोलूं, इंसेक्ट्स बोलूं, उसका मतलब यही रहेगा कि बेसिकली बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बग्स की, इंसेक्ट्स की। ओके, तो साइंस, फॉरेंसिक साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहाँ पे आप इंसेक्ट्स को यूज करके किसी एविडेंस तक पहुँचते हो या इंसेक्ट्स को ही आप अपना एविडेंस मान लेते हो, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। उसके बाद क्या होता है? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी क्या-क्या फॉरेंसिक रेलेवेंस लेके आती है? तो आप किसी पर्सन की पोस्टमार्टम इंटरवल के बारे में पता कर सकते हो, उसको हम पीएमआई बोलते हैं। तो किसी इंसान की डेथ कितने टाइम पहले हुई है, कितने महीनों पहले हुई है, कितने साल पहले हुई है, इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन आप फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में करते हो। इसके बाद आप ये भी पता कर सकते हो कि क्या डेथ के बाद उस इंडिविजुअल की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराया गया था या नहीं कराया गया था। इस चीज़ की भी स्टडी आप किसमें करते हो? फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में करते हो। ऐसे केसेस में फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का जो रेलेवेंस है, जो यूज़ है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, जहाँ पे आप किसी भी तरह का अब्यूज़ या निग्लेक्ट किसी विक्टिम की बॉडी पे पाते हो। इमेजिन किसी विक्टिम को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड करके उसको एक जगह पे छोड़ दिया गया या किसी जंगल में उसकी डेड बॉडी को गाड़ दिया गया। अब क्या होगा कि जब आप उसकी डेड बॉडी आपको मिलेगी ना, तो उसकी डेड बॉडी पे मल्टीपल तरह के इंसेक्ट्स रहेंगे, मल्टीपल तरह के ब्रूसेस रहेंगे। तो ब्रूसेस में मल्टीपल तरह के इंसेक्ट्स की प्रेजेंस रहेगी। उन इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करके आप ये बता सकते हो कि अगर ये इंसेक्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि इस इंडिविजुअल की डेथ को हुए 8 महीने या 7 महीने या 1 साल हो चुका है या 2-3 दिन ही हुए हैं। ओके, इम्पोर्टेंस इसका तब बढ़ जाता है जब बॉडी प्रॉपर्ली डिकम्पोज हो जाती है। जैसे कि जो सीवियर मर्डर केसेस होते हैं वहां पे हम इस तरह का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जहाँ पे विक्टिम का किसी भी तरह से, विक्टिम को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको एक जनरल डेड बॉडी मिली है और आपको ये तक नहीं पता कि वो किसकी है, कहाँ से आई है, उसकी डेथ को हुए कितना टाइम हो चुका है। तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का यूज करते हो, इसे ही हम फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओके, अब आगे मैं आपको ये समझाऊंगी कि एक्चुअली इंसेक्ट क्यों उतना यूजफुल माना जाता है जब हम किसी पोस्टमार्टम इंटरवल डिक्लेयर करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो हम सब जो भी एंथोमोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सब ने एक बेसिक टर्म पढ़ा होगा। हर इंसेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल मतलब कि कोई भी एग रहा है, एग से उसका धीरे धीरे लार्वा बना है, लार्वा से वो लार्वा धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट होता है और लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से वो इंसेक्ट कंप्लीट अडल्ट इंसेक्ट बन जाता है। तो हर इंसेक्ट बर्थ के बाद ये एक कॉमन लाइफ साइकिल फॉलो करता है, और लाइफ साइकिल के हर स्टेज में ना हर इंसेक्ट को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जंप करता है। तो इसी इन्वायरमेंट
इसी टेम्परेचर का कंपैरिजन और उसके प्रेजेंस की स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि अगर इस विक्टिम की बॉडी पे ये इस इंसेक्ट प्रेजेंट है तो मे बी इसकी डेथ अराउंड इस टाइम में, इस टेम्परेचर में, इस रीजन में हो सकती है। ओके, तो ये होता है इंसेक्ट की लाइफ साइकिल। अब जो मैंने बताया आपको कि इंसेक्ट का जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो डिपेंड करता है मेनली टेम्परेचर पर और टाइम पर। इमेजिन आप किसी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो और आपको पता चलता है कि ये जो इंसेक्ट है ये एग तभी ले करेगा जब विंटर्स का सीजन होगा। तो अगर आपको किसी की डेड बॉडी में वो पर्टिकुलर इंसेक्ट के एग्स मिले हैं, तो आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि इसका मतलब इस व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो किस सीजन में हुई है, वो विंटर्स के सीजन में हुई है। इसी तरह से आप टाइम को भी कनेक्ट करते हो। तो हमको पता है कि स्पीसीज, एज और टेम्परेचर ये किसी इंसान का टाइम सिंस डेथ बता सकते हैं कि वो कौन सी स्पीसीज आपको मिली, क्योंकि स्पीसीज भी रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, यू नो एशिया से लेके वेस्ट से लेके सारी जगह पे वेरी करेगी। तो हो सकता है कि आपको वेस्टर्न स्पीसीज मिल रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति का जो रिलेटेड है डेथ वो किसी वेस्टर्न रीजन में हुआ है। अगर आपको एशियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट मिला है तो एशियन रीजन पे डेथ हो सकती है। तो इन्हीं सब चीजों को कैलकुलेटिव तरीके से आप समझ के किसी का टाइम से डेथ बता सकते हो। यही काम होता है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मेजर इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से कॉमन इंसेक्ट्स हैं जो कि किसी डेड बॉडी पे मोस्ट प्रोबेबली पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इंसेक्ट है दैट इज ब्लो फ्लाई। ब्लो फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है कैलीफोरिडाई। तो जो कैलीफोरिडाई इंसेक्ट होता है ना, ये ऐसा कॉमनली पहला इंसेक्ट होता है जो किसी की डेड बॉडी पे, अगर किसी की डेथ हुए 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 मिनट्स, कुछ मिनट्स या कुछ घंटे हो गए हैं, कॉमनली जो इंसेक्ट्स पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहती है। और वो इंसेक्ट कौन सा रहता है, दैट इज ब्लो फ्लाई। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। आप कभी भी आंसर लिखोगे तो वहां पे ये सारी चीजें अगर आप साइंटिफिक टर्म के साथ नोट करोगे, लिखोगे, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड द टीचर हु इज चेकिंग योर कॉपी। ओके, और दूसरा इंसेक्ट होता है दैट इज फ्लैश फ्लाई। फ्लैश फ्लाई को हम सैक्रोफेजिडाई बोलते हैं। यूजुअली ये ऐसे फ्लाइज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के फ्लैश पे, यानी कि उसके जो वाउंड्स हैं, उसकी बॉडी में जो डैमेज है, जहाँ से उसका फ्लैश एक्सपोज हो रहा है आउटर इन्वायरमेंट में, वहां पर जाकर यू नो अपना अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। वहां पे जाके उस टाइम के लिए रुक जाते हैं, वहां पे फीड करते हैं। ओके, तो ब्लो फ्लाई हो गया, फ्लैश फ्लाई हो गया। अगला इंसेक्ट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कॉमन मक्खियां होती हैं, दैट इज म्यूसिडाई उनको बोलते हैं। ये जाती है विक्टिम की बॉडी पर, और इनका भी टाइम, इनकी भी लाइफ साइकिल का एक अलग स्टेज होता है जिसकी स्टडी करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर ये टाइम पे इन्होंने एग लेकर आए हैं, या इनका प्यूपा बना है, या इनका लार्वा बना है, तो मे बी इस पर्सन की डेथ इस टाइम के अराउंड हो सकती है। उसी तरह से बीटल्स, बीटल्स कॉलियोप्टेरा होते हैं। ये बहुत बाद में किसी व्यक्ति की, किसी विक्टिम की बॉडी पे आते हैं, अटैक करते हैं, फीड करते हैं। यूजुअली ये ड्राई टिश्यू पे फीड करते हैं। तो आपको पता है कि अगर किसी की बॉडी का टिश्यू काफी ड्राई हो चुका है, इसका मतलब कि उसकी बॉडी, उसकी डेथ को हुए काफी टाइम हो चुका है। तभी वो फ्लैश बना, फ्लैश से फिर ड्राई हो गए सारे टिश्यू और बीटल्स वहां पे जाके फीड करने लगे। ओके, अदर आर्थ्रोपोड्स होते हैं, माइट्स हो गया, आंट्स हो गया, वॉस्प हो गया। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि वो डेड बॉडी किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, कौन से रीजन में प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट इंडोर था, आउटडोर था। तो इंसेक्ट्स की वैरायटी के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक लाइफ साइकिल के थ्रू एक प्रॉपर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी कि ब्लो फ्लाई का लाइफ साइकिल लेते हैं। तो ब्लो फ्लाई का एग हुआ, एग के बाद फर्स्ट इंस्टार लार्वा हुआ, सेकेंड इंस्टार लार्वा हुआ और थर्ड इंस्टार लार्वा हुआ। इंस्टार लार्वा का मतलब होता है कि उसकी लाइफ साइकिल में ये तीन फेजेस आएंगी, जहाँ पे वो लार्वा कंप्लीटली रेडी होगा क्या बनने के लिए, प्यूपा बनने के लिए। और जैसे ही वो प्यूपा बनेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम वो एक एडल्ट इंसेक्ट बन जाएगा। ये लाइफ साइकिल होती है ब्लो फ्लाई की, जिसको मैंने आपको सबसे पहले दिखाया। तो अब होता क्या है कि वार्म टेम्परेचर पे ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है 2 से 3 हफ्ते के बीच में। ओके, और हर स्टेज का एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन को आप स्टडी करके किसी का पीएमआई बता सकते हो, किसी का पोस्टमार्टम इंटरवल बता सकते हो। तो इस तरह से आप एक लाइफ साइकिल को यूज करते हो। अगर मैं आपको एक केस सिनेरियो दूं, इमेजिन आपको कोई डिकम्पोज बॉडी मिलती है किसी ओपन फील्ड में समर के सीजन में। ओके, तो आप उसका क्लासिकल पोस्टमार्टम करते हो, जहाँ पे लाइगर, रिवर और एल्गर की स्टडी करते हो। ये सारी चीजें ना अनरिलायबल हो जाती हैं।
उसकी बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी है, इतना इतना खराब एनवायरनमेंट में वो प्रेज़ेंट है, तो आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पे आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते जिनको आप एज़ अ एविडेंस यूज़ करोगे। पुलिस को एस्टिमेट करना है कि वो पर्सन की डेथ हुए एक्चुअली कितना टाइम हो चुका है। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लू रहेगा वो उस डेड बॉडी में प्रेज़ेंट इंसेक्ट रहेंगे, मैगॉट्स रहेंगे, उनकी उस बॉडी के अंदर प्रेज़ेंट है, उसके बाहर प्रेज़ेंट है या उसके आस-पास प्रेज़ेंट है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। कैसे होता है कलेक्शन? तो सबसे पहले आप कलेक्ट करोगे मैगॉट्स को फ्रॉम नेचुरल ओपनिंग्स। अब हम सबको पता है कि इंसेक्ट का एक टेंडेंसी रहता है कि वो हमेशा लाइट से डार्क की तरफ मूव करते हैं। ठीक है? तो आप हमेशा ऐसे रीजन्स में स्टडी करोगे जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो कि वो इंसेक्ट इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जा सकता है, डार्कर रीजन में जा सकता है। तो माउथ हो सकता है, नोज हो सकता है, ईयर्स हो सकते हैं, उसके वेजाइनल पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो वहां से यूजुअली आप इंसेक्ट्स को कलेक्ट करोगे। उन मैगॉट्स को स्पेशली कलेक्ट करोगे जहाँ पे उसकी बॉडी में किसी तरह का डैमेज है, किसी तरह का चोट लगी है, वहां से आप बाउंस कलेक्ट करोगे, प्यूपा कलेक्ट करोगे, एम्प्टी प्यूपल केसेस मिल सकते हैं। अगर किसी इंसेक्ट ने अपनी लाइफ साइकिल स्टार्ट कर दी है उस बॉडी पे, वो सारी चीजों को कलेक्ट करोगे। और आप सॉइल के आसपास भी जो इंसेक्ट्स प्रेजेंट है उनको भी कलेक्ट करोगे। तो इन सारी चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे, किस बॉडी टेम्परेचर पे आपको वो इंसेक्ट मिले, वहाँ का वेदर क्या था, वहाँ का टाइम क्या था, वो सारी चीजों को आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि बॉडी आपको शेडेड कंडीशन में मिली है, बरीड कंडीशन में मिली है, रैप मिली है, इंडोर रीजन में मिली है या आउटडोर रीजन में मिली है। तो ये सारी चीजों की स्टडी करना ही इन सारी चीजों का कलेक्शन ही इम्पोर्टेंट रहते हैं जब आप फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के थ्रू किसी चीज को एविडेंस की तरह यूज करते हो। ठीक है? अब उन चीज़ों का लैबोरेटरी एनालिसिस कैसे होता है? तो सबसे पहले एंटोमोलॉजी में क्या करते हो, आप इंसेक्ट का स्पीशीज आइडेंटिफाई करके वो माइक्रोस्कोप को यूज करके। अब यूजुअली जो स्टडी होती है ना, ये एक कॉमन साइंटिस्ट या कॉमन पर्सन नहीं कर सकता है। उसके लिए एक ऐसा ही इंडिविजुअल यूजफुल रहेगा जिसने फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी पढ़ी हो, जिस जो आपके लिए एक एंटोमोलॉजिस्ट हो, जिसको इंसेक्ट के बारे में सारी नॉलेज हो। तो वो माइक्रोस्कोप से आप इंसेक्ट को देख के बता सकता है कि ओके फाइन, अगर इस इंसेक्ट के 2 एंटीना हैं, ठीक है, इसके इतने विंग्स हैं, इसके इतने लेग्स हैं, तो ये इंसेक्ट इस स्पीशीज का हो सकता है और ये इंसेक्ट यही इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक अच्छा एंथोमोलॉजिस्ट चाहिए रहता है हमेशा। इसके बाद उसकी लार्वल स्टेज, इंस्टार स्टेज को आप डिटरमाइन करोगे कि फर्स्ट इंस्टारेशन है, सेकंड है या थर्ड है। उसके बेसिस पे आप वहाँ का टाइम इमेजिन करोगे, वहाँ का वेदर इमेजिन करोगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। इसके बाद आप क्या करता है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट का लेंथ मेजर करता है, उसकी मार्फोलॉजी की स्टडी करता है। मार्फोलॉजी का मतलब होता है किसी इंसेक्ट की आउटर अपीयरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इसके बाद वो उसको रेफरेंस से कलेक्ट कंपेयर करेगा और एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसेक्ट कैसे ग्रो करता है आपको पता होना चाहिए अगर आपको किसी दूसरे एविडेंस इंसेक्ट को एज एविडेंस यूज करना हो। इसके बाद आप एस्टिमेट कर लोगे उसकी लार्वल एज को और जाके आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर ये लार्वल स्टेज मिली है या ये इंसेक्ट प्रेजेंट है तो इस पर्सन की डेथ इस टाइम के आसपास हो सकती है। ओके, एस्टिमेशन कैसे करते हो, इमेजिन आपने कोई स्पीसीज लिया जिसको हमने ल्यूसीनिया सेरिकैटा बोला, जिसको यूजुअली ग्रीन बॉटल फ्लाई बोलते हैं। तो इसका जो इंस्टारेशन लार्वा होता है ना, वो हमेशा थर्ड इंस्टारेशन पे काम करता है। तो आपने इमेजिन आपने वही थर्ड इंस्टारेशन लार्वा कलेक्ट करा किसी क्राइम सीन पे, और आपको पता है कि एट 28 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पर थर्ड इंस्टार लार्वा रीच करता है अबाउट 4-5 डेज आफ्टर द एग लेइंग। ओके, तो इमेजिन किसी की डेड बॉडी में कभी ना कभी उस इंसेक्ट ने आके अटैक किया होगा। अब जब उस इंसेक्ट इंसेक्ट ने अटैक किया तो उसने एग ले करा होगा, एग ले करने के बाद थर्ड स्टार्वेशन लार्वा आया होगा जो कि 4 से 5 दिन में होता है। इसके बाद वो कंप्लीट एडल्ट बना होगा। तो वो एडल्ट लार्वा से एडल्ट बनने की जो जर्नी है, ऑलमोस्ट उसमें कितना टाइम लग जाता है, उसमें ऑलमोस्ट 7 दिन लग जाते हैं। तो आप ये समहाउ एक आइडिया लगा सकते हो कि इस व्यक्ति को मरे हुए कितना टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप एक 4 से 5 दिन हो सकते हैं मिनिमम टाइम सिंस दैट आप डिक्लेयर कर सकते हो इंसेक्ट्स को यूज करके। अब मैं आपको जल्दी से बता दी हूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंसेक्ट्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कम या ज्यादा करोगे तो ऑफकोर्स उसकी लाइफ साइकिल अफेक्ट होगी। सीजन,
अगर आप एक सीज़न में किसी इंसेक्ट की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, जैसे आंट्स का प्रोडक्टिविटी समर्स में काफ़ी हाई रहता है, विंटर्स में काफ़ी स्लो हो जाता है, इसलिए वो अपना जितना फूड कलेक्शन है वो विंटर्स के लिए हमेशा से करके रखते हैं। अगर आपकी डेड बॉडी किसी इंडिविजुअल की डेड बॉडी की लोकेशन चेंज होती है तो वो चीज भी इंसेक्ट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अगर किसी इंडिविजुअल को किसी तरह का ड्रग या पॉइजन देके मारा गया है तो भी इंसेक्ट जो उस पे ग्रो कर रहे हैं उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं जब आप किसी का पोस्टमार्टम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अदर क्या बॉडी मूवमेंट हो गया, कॉलोनाइजेशन पैटर्न हो गया, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से इंसेक्ट का कॉलोनाइजेशन कितना हुआ है, ठीक है, वाउंड्स में कहाँ पर हुआ है, किस टाइप के वाउंड्स में किस टाइप के इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। लिविंग विक्टिम मैगोट्स में इंडिकेट सीवियर निग्लेक्ट और अब्यूज। इमेजिन किसी को इतना टॉर्चर किया गया है कि उसकी बॉडी पे मल्टीपल इंसेक्ट्स आ चुके हैं बट वो इंसान जिंदा है, तो आप कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हो कि उसको कितनी बुरी तरह से अब्यूज किया गया था। ठीक है। और ये तरह का जो कंडीशंस रहते हैं ना, ये आपको क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि अगर ये इंसेक्ट मिला है तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो समहाउ इस इन्वायरमेंट या इस इकोलॉजी की कंडीशन में हो सकती है। लिमिटेशंस क्या रहते हैं कि आपके पास ट्रेन्ड एंटोमोलॉजिस्ट रहने चाहिए जिन्हें एक्चुअली एंटोमोलॉजी का नॉलेज है, जिन्होंने उस चीज में एक्चुअली डिग्री करके रखी है, पढ़ाई करके रखी है। ठीक है। मल्टीपल एरर्स भी हो सकते हैं बिकॉज स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन में काफी प्रॉब्लम सकती हैं। ओके। इनकरेक्ट और मिसिंग टेम्परेचर रिकॉर्ड आपकी एक्यूरेसी को काफी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने उन स्पेसिमेंट्स का प्रिजर्वेशन अच्छे से नहीं किया है तो आप उसे एज अ एविडेंस प्रूव करने के लिए भी काफी प्रॉब्लम आ सकती है। यूजुअली क्या होता है कि ये टाइम रेंज प्रोवाइड करता है, ना कि एग्जैक्ट डेट और टाइम बताता है। आप ये बता सकते हो कि इसकी डेट 1-2 महीने के बीच में हुई है, 4 से 5 दिन के बीच में हुई है, बट एग्जैक्टली 1 महीने के बीच में हुई है या चौथे दिन में हुई है या 5वें दिन में हुई है, ये चीजें आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। ओके। अब टेक होम मैसेज क्या है कि इंसेक्ट एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करते हैं, उनका भी लाइफ साइकिल होता है, उनका भी बर्थ टाइम होता है, उनका भी डे एंड नाइट होता है। उन सारी चीजों को आप फॉरेंसिक केसेस में यूज कर सकते हो। मैगॉट्स हेल्प करते हैं टाइम सिंस डेट को बताने में, बॉडी के डिकम्पोजिशन कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, ये सारी चीजें बता सकते हैं। इसके लिए आपको गुड सीन डॉक्यूमेंटेशन करना है, एक अच्छा लैब वर्क करना है। ठीक है। बेस्ट रिजल्ट तब आते हैं जब आप टीम वर्क में काम करते हो, जहाँ पे क्राइम सीन के कलेक्शन से लेके लैब में क्या एनालिसिस हो रहा है, एंटोमोलॉजिस्ट क्या एनालिसिस कर रहा है, जब ये सारी चीजें प्रॉपरली कनेक्ट होती हैं तभी आप किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हो। ओके। प्रैक्टिस मैंने बता दी है, आप अपने नोट्स में ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि आपको एक बॉडी क्राइम सीन में मिली, उसमें मल्टीपल मैगॉट्स ने आके अटैक करा, फीड करना शुरू करा। अब आपने उन्हीं मैगॉट्स को एज अ एविडेंस कलेक्ट कर लिया और उनको कलेक्ट करने के बाद उनका फॉरेंसिक एनालिसिस किया एंटोमोलॉजिस्ट की हेल्प से और एक कंक्लूजन में आप पहुंच गए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक and subscribe the channel. Thank you so much. Take care. Bye.